खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL TV और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। बाघों के हमले से फैली दहशत और 5 को किया गंभीर घायल। मुंडावर और सुगन हौदी में सामने आई घटनाएं। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में अलवर में भी हुआ आंदोलन। 1 घंटे के कार्य बहिष्कार के साथ ही निकाली रैली। अतिक्रमण हटाने के नाम पर रेहड़ी पटरी वाले राखी विक्रेताओं पर गिरी गाज। नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने की कार्यवाही। और लाखों की अवैध शराब जब्त कर 2 को किया गिरफ्तार। आबकारी पुलिस ने मुंगस्का रोड पर की कार्यवाही। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर जिले में एक दिन में ही 2 बाघों ने अलग अलग लोगों पर हमला कर दिया। मुंडावर के दरबारपुर गांव में 4 लोगों पर टाइगर ने हमला किया था और इस वजह से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इनका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं गुरुवार शाम सुगन हौदी में एक बाघ ने भैंस चराने वाले चरवाहे पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। 26 वर्षीय सियाराम गुजर किसी तरह अन्य लोगों के पास मदद के लिए पहुंचा। इन ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम की मदद से उसे जिला अस्पताल पहुंचाया। मैं भैंस लेने गया था अकेला जंगल में घर से, तो मैं भैंस मिल गई मुझे 2-3, फिर वो और ना मिली। जब मैं थोड़ा सा नीचा को जब बांसान में अड़जेड़ा में वहाँ आवाज आई मुझे, जब मैं को भैंस है, मैं उनका चक्कर में भैंसन के मारे तड़ा को गयो। फिर मैं नीचे से और देखो, जब मैं पेड़ो देखो और धारी वाके, फिर मैं घुर करीवाने, फिर मैं वापिस हटो भैंसन में ही भाग पड़ो और वह मेरे पीछे भागो और पीछे आधे शिकार और मैं ये हाथ पकड़ लियो, आधे शिकारी। जब वहाँ भैंस पड़ मारी, जब मुझे छोड़ दिया। इसके ऊपर अटैक हुआ है, वहाँ से ये उठा के लेके आए, तो चौकी के पास आए, हमें इन्फॉर्म किया इन्होंने, तो हम इसको गाड़ी में लेकर हॉस्पिटल ले गए हैं। अब यहाँ इसका उपचार करवाया, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है इसका। और उस जगह पर हमारी टीम गई हुई है, अभी तो पुष्टि नहीं कर पाए अभी कौन सा जानवर है क्या, अभी कुछ साक्ष्य मिले नहीं। मैं WI टीम से टाइगर ट्रैकर हूँ, ST 18 से। क्या नाम है आपका? विश्राम गुजर है नाम। गौरतलब है कि इसी बाघ ने 7 महीने पहले कोटकासिम क्षेत्र में भी एक किसान पर हमला किया था। वहीं 2 वनकर्मी भी घायल हुए थे। उधर बासनी गांव के निवासी विकास कुमार ने बताया कि वह सुबह करीब 5 बजे ट्रेन से आया था और उसने अपने भाई को बाइक लेकर रेलवे स्टेशन बुलाया था। भाई का इंतजार करते हुए जब वह भगोला रोड पर पैदल ही निकलने लगा तो बाघ ने उस पर हमला कर दिया। हालांकि सामने से आ रहे उसके भाई की बाइक की लाइट देखकर बाघ के चले जाने से विकास की जान बच गई। बघेरे के हमले से विकास के एक हाथ पर घाव है और पीठ पर पंजे के निशान हैं। उधर दरबारपुर सरपंच वीर सिंह मेहरा ने बताया कि सतीश, बीनू और महेंद्र पर भी बाघ ने हमला किया है। मैं खेत में जा रहा था, 3-4 बच्चे वहाँ घायल और थे, तो जब उसे चिल्लाए, जब उनको बताया कि हमको एक लकड़ी पकड़ाओ, मैं भगाता हूँ। जब मैं जोर से चिल्लाया तो 2 बच्चे तो पार दिए थे, फिर उसने मेरे सिर के ऊपर से छलांग मार के जाल में मारा। वन विभाग की टीम आ चुकी थी, कर्मचारी पुलिस वाले भी आ चुके थे। उसके बाद गांव की इधर घूमता रहा। लगभग 11 बजे उसने 3 व्यक्तियों के साथ वारदात की। एक तो सतीश सन ऑफ जगदीश, एक महेंद्र सन ऑफ रामकिशन, एक वीरेंद्र सन ऑफ धर्मपाल, और तीनों को सामने छाती से और बगल में बाजू से खून में लथपथ हो गए तीनों, और तीनों को अलवर के लिए रेफर कर वगैरह कोई कुछ ना भी ड्रोन वगैरह कुछ नहीं है। गाड़ी जरूर लेके आए लेकिन गाड़ी का उपयोग नहीं हो रहा। उनके पास गन भी है लेकिन गन का भी कुछ नहीं। उनके सामने टाइगर एक खेत से दूसरे खेत में निकल गया था, लेकिन उन्होंने विभाग के व्यक्तियों ने, कर्मचारियों ने इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया जिससे कि हानि नहीं पहुंचे। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और निर्मम हत्या को लेकर अलवर में भी भारी आक्रोश सामने आया है। वहीं शुक्रवार को OPD में 1 घंटे कार्य बहिष्कार सहित शहर में रैली भी निकाली गई। कोलकाता में महिला चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या के मामले में देश भर में डॉक्टर्स आंदोलित हैं।
अलवर में सेवारत चिकित्सक संघ द्वारा शुक्रवार को 1 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया। साथ ही काली पट्टी बांधकर डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। संघ के अध्यक्ष विजय सिंह चौधरी ने बताया कि इस अमानवीय घटना से आहत होकर रेजिडेंट डॉक्टर्स शांतिपूर्ण तरीके से न्याय की मांग कर रहे थे, लेकिन उन पर रात्रि में भीड़ द्वारा जानलेवा हमला कर दिया गया। इसके विरोध में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर्स ने पूरे देश में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन का निर्णय लिया था। इस अपराध में शामिल वास्तविक अपराधियों को चिन्हित कर गिरफ्तार करने और कार्यस्थल पर सभी चिकित्सकों की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की मांग उठाई जा रही है। जिस तरह की घटना आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में एक फीमेल रेजिडेंट के साथ में हुई, उसके साथ दुष्कर्म किया गया, उसको बुरी तरीके से मारा पीटा गया और ये नहीं पता कि मरने के बाद भी उसके साथ दुष्कर्म हुआ है या मरने से पहले हुआ है। और जिस तरह की विभत्स घटना हुई है उसको लेकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो रेजिडेंट्स पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके आह्वान पर समस्त देश के चिकित्सकों ने आज के दिन प्रोटेस्ट रखा है, जिसमें प्रदेश अरिजदा की ओर से समस्त जो सेवारत चिकित्सक हैं 1 घंटे के लिए 8 से 9 बजे का कार्य बहिष्कार करेंगे तथा काली पट्टी बांधकर दिन भर कार्य करेंगे, ऐसा आह्वान किया गया था। जिसके लिए आज सभी ने 8 से 9 बजे यहाँ IMA हॉल में एकत्रित होकर मीटिंग करी और तथा हम उन चिकित्सकों के साथ आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एक रेजिडेंट एवं चिकित्सकों के साथ जो कि आंदोलनरत हैं, हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं तथा हम निंदा करते हैं इस घटना की, जो कि जिस दिन हम स्वाधीनता दिवस स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे 15 अगस्त को, उस दिन भी वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनके ऊपर हजारों की संख्या में भीड़ ने जिस तरीके से अटैक किया, ऐसा प्रतीत होता है कि जो ये घटना हुई है, इस घटना में वो जो एक व्यक्ति अभी तक गिरफ्तार हुआ है, उसके अलावा भी कई तरह के व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व हैं और भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसकी वजह यह है कि जिस तरह के खुलासे पोस्टमार्टम रिपोर्ट या इनमें हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लगता है कि कोई गंदी राजनीति वहाँ की जा रही है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे एक एक चिकित्सक किसी भी कोने में हो, किसी भी तरह की गंदी राजनीति का शिकार नहीं हो और इन समाज कंटकों का शिकार नहीं हो। नहीं तो हम लोगों को भी, क्या आप ये चाहते हैं कि अपना कार्य छोड़कर अपनी सुरक्षा के लिए लाठी डंडे लेकर सड़कों पर निकलना पड़े? गौरतलब है कि इसे लेकर सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स ने मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी थी। साथ ही जिला अस्पताल से एक रैली भी निकाली गई। यहाँ मौजूद चिकित्सक रामणी कटारिया सहित अन्य रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कहा कि इस निर्मम घटना के बाद वहां हॉस्टल पर देर रात बदमाशों ने हमला किया है। कुल मिलाकर कोलकाता की घटना हैवानियत भरी है और इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाने होंगे। बलात्कारी को फांसी दो, बलात्कारी को फांसी दो, बलात्कारी को फांसी दो। कोलकाता में जो हुआ है हमारे साथी के साथ, वो किसी के साथ भी हो सकता है। यहाँ पर भी हमारे साथी जो होते हैं वो नाइट ड्यूटीज करते हैं, फीमेल भी नाइट ड्यूटी करती हैं। एनेस्थीसिया में कहीं भी आप जाओगे वहाँ पर सब नाइट ड्यूटी कर रहे हैं और हम जब नाइट ड्यूटी करते हैं तो हमें लगता है कि हम वहाँ पर सेफ हैं। हमें हर तरीके के पेशेंट मिलते हैं, हम सब डील करते हैं, लेकिन हमें लगता है सेफ है। जो कोलकाता में हुआ है वो मतलब सोच से परे है, ये कभी नहीं होना चाहिए था जो हुआ है। हम उसी के लिए आए हैं यहाँ पर, हम बार बार आएंगे, हम जब तक आएंगे जब तक ये हमें न्याय नहीं मिलेगा, उन्हें फांसी नहीं मिलेगी। यहाँ किस प्रकार की सुविधा चाहते हो आप और यहाँ किस प्रकार की सुविधा होनी चाहिए? देखिए, यहाँ तक जहाँ तक मेरा यहाँ पर है, यहाँ पर एक सुरक्षा की बात ये है कि अगर फीमेल डॉक्टर्स की मतलब की वैसे तो यहाँ नाइट नहीं लगाई जाती है, सिर्फ एनेस्थीसिया में लगाई जाती है जो होती है, तो उनके लिए एक अलग से आप मतलब महिला जो होता है गार्ड होता है वो रखा जाए। जब तक ये व्यवस्था चल रही है, जब तक आपको लगता है कि कहीं भी सेंध हो सकती है तो वहाँ पर ड्यूटी ना लगाई जाए, फीमेल रेजिडेंट की एटलीस्ट ड्यूटी ना लगाई जाए, क्योंकि सेंध तो कभी भी हो सकती है ना। अब जनाना से यहाँ पर रात नाइट में पूरा अंधेरा होता है, तो एक व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पर अभी ये है कि यहाँ पर कैजुअलिटी में नाइट नहीं लगाई जाती है फीमेल्स की, तो कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि सुरक्षा मुहैया नहीं है यहाँ पर। अलवर शहर में अस्थायी अतिक्रमण हटाने के नाम पर उन अल्प आय वर्ग के लोगों पर गाज गिरी जो रक्षाबंधन के त्योहार पर कुछ कमाई की आस में होप सर्कस और आसपास पटरियों और रेहड़ी पर राखी आदि बेच रहे थे। इस कार्यवाही में नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी शामिल थे। नगर निगम से होप सर्कस होते हुए आगे की तरफ सड़क पर लगी रेहड़ियां हटाई गई हैं। उधर महिला अंगूरी देवी ने बताया कि वे वर्षों से त्योहार पर सिर्फ 3 दिन के लिए अस्थायी दुकान लगाते हैं।
इस वृद्धा के 3 पुत्रों में से 2 की मौत हो चुकी है। कार्रवाई के चलते वह बेहद दुखी नजर आई। कितने साल से दुकान लगा? 40 साल हो गए हमको लगाता। किसी ने नहीं हटाई? कल कोई ना हटाई। देखो यहाँ से खेदेवा कमेटी में से जब ये नुकेवा लगा लो भाई, गरीब आदमी हम। कितने दिन के लिए लगाते हो आप? 3 दिन के लिए लगाए भाई साहब। राखी के दिन तो हम लोग हटाई। क्या हुआ? अब ये हटवा रहा है सबन को। कौन लोग हटवा रहे हैं? ये सब लोग हटवा रहा है, पुलिस वाला हटवा रहा है। आपको 200 जगह दे दी गई है, उसके बाद भी यहाँ पे बोला लगा दे आप। जगह देने के लिए बोलिए कि आपको कंपनी बाग देने जाऊंगा, कौन जाएगा ले भैया 100 दबा तो ले तो बेटा यहाँ तो ले जड़ देने कोई। ये पुलिस वाले मेरे खने तो अभी 1-2 आज मेरे खने रहे जो तो अभी एक है जो बेचारा दूर रहे अपने बच्चा नेपाल रहे किराए रहे। वो 2 गुजर गया मेरा तो राखी लगा हुआ, लारे राखी लगा हुआ लगी राखी सब। आबकारी थाना पुलिस ने मुंगस्का रोड पर बोलेरो गाड़ी को जब्त कर 18 कार्टून शराब और बियर बरामद की है। इनमें नामी ब्रांड्स की शराब और बियर भारी मात्रा में भरी हुई थी। इसे मौके पर जब्त कर आबकारी थाने लाया गया। साथ ही कोठी नारायणपुर निवासी अशोक कुमार और कांदोली के मोनू मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि अलवर शहर में शराब ठेके से सस्ती रेट में शराब और बियर लेकर वे दूसरे इलाके में सप्लाई करते थे। वहीं आबकारी पीओ सतीश कुमार के अनुसार 15 अगस्त पर ड्राई डे था और इसी संदर्भ में मुखबिर से सूचना मिली कि शराब सप्लाई करने के लिए एक बोलेरो गाड़ी मुंगस्का के पास खड़ी हुई है। इसके बाद मौके पर पहुंचकर 2 लोगों को पकड़कर शराब जब्त कर ली गई। सूचना के ऊपर वहाँ पर स्थान पर पहुंचा तो वहाँ एक बोलेरो RJ 14 TA 7118 खड़ी दिखाई दी, जो मैंने जाकर तुरंत जाब्ते की मदद से उसको वहाँ घेर लिया और उतर के उससे जो पूछे उसमें 2 व्यक्ति बैठे हुए थे। तो उनसे उनका नाम पता पूछा गया तो उन्होंने पूछा कि गाड़ी में क्या है, तो उन्होंने बताया कि शराब है, कल ड्राई डे है, इसलिए हम उसको ले जा रहे हैं, कहीं बार में बिक्री करेंगे। तो जिसमें उनका नाम पूछा गया तो एक ने अपना नाम अशोक कुमार बताया और दूसरे ने मोनू मीणा बताया। दोनों व्यक्तियों को फिर बाद में गाड़ी की सर्च की गई तो उसके अंदर 18 गत्ता कार्टून मिले, जिसके अंदर से 7 गत्ता कार्टूनों में ग्रीन लेवल विस्की के पौवे 336 मिले और 3 गत्ता कार्टून में रॉयल स्टेग विस्की के पौवे मिले 144 और 1 गत्ते कार्टून में मैकडॉल विस्की नंबर विस्की के अद्धे 24 अद्धे मिले और 4 गत्ता कार्टूनों में ट्रूबर बियर स्ट्रॉन्ग के 48 बियर बोतलें मिली और 3 गत्ता कार्टूनों में किंग फिशर स्ट्रॉन्ग बियर की बोतलें 36 मिली। जिला स्तरीय जनसुनवाई में अनेक स्थानों से परिवादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। इनमें से अनेक का मौके पर निपटारा हुआ और कई समस्याओं को लेकर संबंधित अफसरों को हिदायत दी गई। भगतपुरा निवासी बाबूलाल वाल्मीकि ने बताया कि उनके पिता हजारीलाल आर्मी में थे, जिन्होंने देश के लिए लड़ाइयां भी लड़ी। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1975 में उन्हें 5 बीघा जमीन अलॉट हुई थी, जिस पर 2008 में कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया। उन्होंने कुछ स्थानीय कार्मिकों पर मिलीभगत के आरोप भी लगाए। इसे लेकर कलेक्टर के आदेश भी नहीं माने गए। इसके बाद चौथी बार यह परिवादी कलेक्टर के पास पहुंचा है। उसने यहां तक कहा कि मेरे पिता के आर्मी मेडल की तो शर्म करो। बाबूलाल ने कहा कि वन मंत्री के निजी सचिव को भी समस्या बताई जा चुकी है, लेकिन प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर रहा। सर मैं 4-5 बार आ चुका हूँ। हमेशा मेरे को आश्वासन मिलता है, जो कार्रवाई का आदेश होते हैं उस कार्रवाई से उल्टी कार्रवाई करता है प्रशासन। और इस पूरे काम का मास्टरमाइंड पटवारी अमित चंद गुर्जर है, जो स्थानीय निवासी वहीं का ही डेलावास का रहने वाला है। और इस मामले में एसडीएम साहब को मैंने काफी बार शिकायत किया, प्रतीक जुएगा से काफी बार मिला उनसे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कार्रवाई करने से। मेरे हाथ में नहीं है कार्रवाई। मामला क्या है? सम्मान खाते जब तो कार्रवाई नहीं होती। यहाँ ये जनसुनवाई की जरूरत क्या पड़ती है? अगर जनसुनवाई अगर प्रशासन के छोटे अधिकारी कार्रवाई कर ले तो इनको आवश्यकता क्या पड़ती है जनसुनवाई करने की? यहाँ कलेक्टर को आपने तो मेडल दिखाए, तो किसके मेडल है? ये मेडल मेरे फादर के हैं। उधर जनसुनवाई में पहुंचे कई अन्य परिवादियों ने भी कहा कि अनेक बार आने पर भी समस्या का हल नहीं निकल पा रहा। 35 किलोमीटर दूर से दिव्यांग रामकिशोर लखेरा चौथी बार स्कूटी की समस्या को लेकर पहुंचा। अधिकारियों का कहना था कि अभी साइट नहीं चल रही है और शुरू होते ही स्कूटी दिलवा दी जाएगी। चौथी बार भी आ गया, हम चौथी बार आया हुई है।
मेरी सुनवाई नहीं हो रही। मीडिया के सामने की थी, स्कूटी इसको फार्म भरे जाए, स्कूटी दी जाए। किसने कहा था? कलेक्टर साहब ने। किसको कहा था? अधिकारी को, समाज कल्याण अधिकारी। क्या कहा था? फार्म भराओ इसको। आज क्या आज? फिर क्या हुआ उसके बाद? न दिया, दाब दिया कागज। दाब दिया। आप कहाँ से आते हो? अलवर राजगढ़ से 35 किलोमीटर। आप 35 किलोमीटर से आप कैसे आते हो? और वही चाहे बस में। परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है। कितनी बार आ चुके हैं? चौथी बार है ये। उधर कलेक्टर की जन सुनवाई में ज्यादातर मामले पानी, बिजली और जमीन से जुड़े हुए थे। वहीं इस दौरान एसपी आनंद शर्मा और अनेक अधिकारी मौजूद रहे। और वहीं 26 बार जन सुनवाई में आने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 27वीं बार स्लोगन लेकर परिवादी जिला कलेक्टर के पास पहुंचा। इसमें लिखा है कि प्रजा अपना दुख लेकर राजा के पास नहीं जाए तो बताएं कहां जाए। परिवादी टीकमचंद सैनी लाल डिग्गी का निवासी है और पिछले 3 साल से अतिक्रमण को लेकर नगर निगम के चक्कर काट रहा है। उन्होंने मिलीभगत के आरोप लगाते हुए कहा कि निर्धारित अतिक्रमण के बजाय उनके पुराने पेड़ों को जेसीबी से उखाड़कर बाउंड्री तोड़ दी गई। इसे लेकर वे 25 बार जिला कलेक्टर की जन सुनवाई में आ चुके हैं। अब कलेक्टर ने उनसे दस्तावेज मांगे हैं और कार्रवाई करवाने का आश्वासन दिया है। सर, हम मोहल्ला लाल डिग्गी अलवर से हैं। वार्ड नंबर 25 से एक अतिक्रमण प्रकरण था। हमें नगर निगम द्वारा पिछले 3 साल से अतिक्रमण के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि वास्तविक अतिक्रमण को दबाया जा रहा है। इनके एक अधिकारी राकेश शर्मा जी, वो इस मामले में मूल बिंदु है। उन्होंने स्थिति परिस्थितियां बदल दी, जो अतिक्रमण था उसको छुपा लिया और अपनी पद का दुरुपयोग करते हुए उस अतिक्रमण का भार हम पे थोप दिया। और हमारे पास नगर परिषद का लेआउट प्लान है, यूआईटी का लेआउट प्लान है, मकान का पट्टा है। हम ये पूछने आए थे, अगर हम राजा के पास अपनी समस्या लेकर नहीं जाए तो कहाँ जाए, प्रजा कहाँ जाए, हमें ये राजा बताए। अब आज वो अगर हमें उत्तर दे देते, यहाँ पर जो भी लिख के देते, अगर वो कहते भगवान के पास तो हम भगवान के पास जाते, वो जो भी उत्तर देते हम उसको फॉलो करते, लेकिन हमें उत्तर नहीं दिया गया। क्या बोला कलेक्टर साहब ने कहा अपने दस्तावेज लाओ, वो हमने जमा करा दिए हैं, लेआउट प्लान, मकान के दस्तावेज, लेकिन हमें नहीं लगता कि हमें न्याय मिलेगा। छात्र संघ चुनाव बहाल कराने की मांग को लेकर युवाओं ने शुक्रवार को मत्स्य यूनिवर्सिटी के गेट पर प्रदर्शन किया। यहां मौजूद छात्र नेता ओमवीर एवं रहीसा ने बताया कि लंबे समय से चली आ रही इस मांग को सरकार पूरा नहीं कर रही है, जबकि प्रदेश में सैकड़ों युवा अपनी ऊर्जा छात्र हितों और सामाजिक कार्यों में लगाना चाहते हैं। इसके अलावा छात्र संघ चुनाव ही राजनीति की पहली सीढ़ी है। सभी युवा यहाँ एकत्र हुए हैं, चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव हो, क्योंकि राजनीति की सबसे पहली सीढ़ी छात्र संघ चुनाव। यहाँ से छात्र राजनीति से युवा निकलकर संसद व विधानसभा में बैठते हैं, जो अपने क्षेत्रों की आवाज़ उठाते हैं, युवाओं की आवाज़ उठाते हैं। और हमारे मुख्य डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जी ने कहा था कि छात्र संघ चुनाव नहीं करवाएंगे, लेकिन हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि आपको छात्र संघ चुनाव करवाने पड़ेंगे। ये युवा है, सड़कों को पसीने से गीली कर देंगे और खून से लाल कर देंगे। हम हमारी मांग जब तक उठाते रहेंगे जब तक छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। ये युवा है, डरने वाले नहीं है, दबने वाले नहीं है। और छात्र संघ चुनाव बहाल कराने की मांग को लेकर आज यहाँ हम वीसी साहब को ज्ञापन दिया है और नारेबाजी की है। और पिछले साल कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने छात्र संघ चुनाव को रोक लगा दी थी। उसके बाद बीजेपी की ये वादा किया था कि वो छात्र संघ चुनाव बहाल करेंगे। छात्रों को ये उम्मीद थी, छात्र ने उनको वोट किया, छात्रों के दम पर वो सत्ता में आए थे, लेकिन हम उनको बरगला करके छात्रों के अधिकारों का हनन करते हुए छात्र संघ चुनाव को बहाल नहीं किया गया। मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि उच्च शिक्षा को थोड़ा दुरुस्त करने के लिए छात्र संघ को बैन किया गया है, लेकिन ये चीजें गलत है। छात्र संघ चुनाव होंगे तो उच्च शिक्षा और मजबूत होगी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो चुकी है, बच्चों के काम नहीं होते, लंबी लंबी लाइनों कतारों का सामना करना पड़ता है, मनमानी तरीके से फीस वृद्धि कर दी जाती है। और छात्र संघ चुनाव तो राजनीति की प्रथम सीढ़ी होती है, जिससे गरीब किसान मजदूर भी ये का बच्चा ये सोच सके, अपने आप को सुनिश्चित कर सके कि मैं भी विधानसभा लोकसभाओं में पहुंच सकूं। लेकिन अपने राजस्थान में तो बहुत से उदाहरण है, जो अभी वर्तमान पिछले समय में जो चुनाव हुए हैं अभी विधानसभा के, उसमें भी बहुत से ऐसे छात्र नेता हैं जो विधानसभाओं को सुशोभित कर रहे हैं, बहुत से ऐसे छात्र नेता हैं जो संसद को सुशोभित कर रहे हैं। जब तक आम गरीब की आवाज कोई बढ़कर वहां पे नहीं जाएगा जहां से नीतियां बनती है, जब तक
ये संभव नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव बहाल हो। अलवर शहर में सूने एवं निर्माणाधीन मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग के 2 आरोपी पुलिस ने पकड़े हैं। इन्होंने बुद्ध विहार और शिवाजी पार्क में चोरी की थी, साथ ही एक ज्वेलर की दुकान में भी चोरी का प्रयास किया था। परिवादी ने शिवाजी पार्क थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया गया कि उनके निर्माणाधीन मकान में 2 बार चोरी हो गई। सीसीटीवी में चोर नजर भी आ गए। इसी मामले में थाना प्रभारी सचिन शर्मा की टीम ने आरोपी आकिल और वारिस को गिरफ्तार किया है। ये शातिर बहरोड रोड पर कबाड़ी को माल बेचते थे। ये 2 मुकदमे दर्ज हुए थे। एक निर्माणाधीन मकान के अंदर पहले चोरी हो गई थी, उसके ऊपर हमने प्रकरण दर्ज कर लिया था। उसके बाद में दोबारा उसी घर में फिर से चोरी हुई, तो दोनों के ऊपर हमने काफ़ी प्रयास किए, टीम का गठन किया। टीम का गठन करने के बाद कुछ चोरों का सुराग लगा, तो उसको डेवलप करके और हमने कार्रवाई की और एक हमने गिरफ्तार कर लिया है। एक प्रकरण के अंदर गिरफ्तार कर लिया है और उसका दूसरा साथी फरार है। दूसरे प्रकरण के अंदर एक चोर था, वो भी गिरफ्तार कर लिया गया। अरे किस तरीके से रेकी करते हैं? ये कबाड़ी है, कबाड़ी का काम करते हैं। तो पहले घरों के आसपास में रेकी करते हैं, देख लेते हैं कौन सा सोना मकान, निर्माणाधीन मकान है, और उसके बाद में रेकी करके चोरी करते हैं। प्रेम प्रसंग के चलते एक युवती ने युवक को धोखे से बुर्जा बुलाया और कुछ अन्य युवकों से उसकी पिटाई करवा दी। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। परिजन आकाश पंडित ने बताया कि पीड़ित अमित जोशी बांस वाली गली का रहने वाला है। 1 साल से उसकी एक युवती से फोन पर बातचीत होती थी। उसने 15,000 रुपए लेकर अमित को मिलने बुर्जा बुलाया था। इसके बाद अन्य युवकों से उस पर हमला करवा दिया। कोई सेटिंग वेटिंग का मामला था, तो सेटिंग ने बुला लिया और धोखे से उसको पिटवा दिया। कहाँ पर? बुर्जा पेट्रोल पंप के पास। कैसे, किस तरह बुलाया था? फोन करके बुलाया था। अच्छा, तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये कबीर कॉलोनी की रहने वाली है। इसको वहाँ क्यों बुला लिया? सर इसको पता नहीं, इनकी सेटिंग वेटिंग चल रही है, मिलने वगैरह के लिए बुलाया था। वो तो आई नहीं, मन लड़के आए और इसके हाथ पाँव तोड़ के चले गए। ये चल रही है कई दिनों से, साल भर। तो फोन पे बात होती थी? हाँ, बात होती थी। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, लड़की के पास फोन नहीं पकड़ लिया था, लेकिन उसने चोरी छुपा फिर फोन के 15-20 हजार रुपए मंगाए थे, लेकिन पैसे तो सेफ आ गए। तो बस लड़कों ने मारा है, पैर लड़कों ने किया। 15-20 जने थे। रोडवेज कर्मचारियों को जुलाई माह का वेतन और पेंशन नहीं मिलने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे की ओर से शुक्रवार को अलवर बस स्टैंड पर कर्मचारी एकत्र हुए। एटक के शहर संगठन सचिव जफर इकबाल और रिटायर्ड कार्मिक एसोसिएशन के सचिव गंगाराम शर्मा ने बताया कि रक्षाबंधन का त्योहार आ चुका है, लेकिन राजस्थान में अभी तक जुलाई माह का वेतन और पेंशन नहीं मिल पाई है। वेतन पेंशन का भुगतान करो, राज्य सरकार मुर्दाबाद, राज्य सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, रोडवेज कर्मचारियों का बकाया भुगतान करो। हमारे जो वर्किंग के कर्मचारी हैं उनको आज तक वेतन नहीं मिला है, और जो रिटायरमेंट हो गए उनकी पेंशन नहीं मिली है, और जिनको हमारे लोग रिटायर हो गए हैं उनको आज 23 माह का प्याज में भुगतान नहीं मिला है। बहुत समस्याएं भारी हो रही है। रोडवेज के हिसाब से कभी सुनना है, इतने निकम्मे अफसर है कि बाहर से कोई जयपुर से आया था वो अफसर आज, और हमको देख कर यहाँ से निकल गया। इनसे इतने समझदार अफसर आगे रोडवेज में, रोडवेज क्या काल होगा साहब। ऐसा है जी, सोमवार का रक्षाबंधन है और आज वर्किंग डे, लास्ट वर्किंग डे है। इसके बाद में सोमवार को सीधा रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। आज तक हमारे जो जुलाई माह का वेतन है और पेंशन है उसका कोई भुगतान नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में त्यौहार को मनाना काफी मायूसी कर्मचारी महसूस कर रहे हैं। तो हमारी इस प्रदर्शन के तहत मांग ये है कि हमारे वेतन पेंशन का भुगतान आज किया जाए, जिससे कि कर्मचारी खुशी खुशी त्यौहार मना सके। लगभग कितने कर्मचारी हैं जिनका भुगतान? लगभग पूरे राजस्थान में 12,000 कर्मचारी हैं और हमारे अलवर में 600 के लगभग कर्मचारी हैं जिनका भुगतान नहीं हुआ। स्वतंत्रता गौरव उत्सव समिति ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अलवर के शहीद स्मारक पर हर साल की तरह विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। गुरुवार की शाम हुए इस कार्यक्रम का ATL TV पर प्रसारण किया गया। इस दौरान जयपुर से आए कलाकारों ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। इस अवसर पर वन मंत्री संजय शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली,
पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा और बनवारी लाल सिंघल, कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा और पूर्व सभापति अजय अग्रवाल सहित आईटी ग्रुप के चेयरमैन वीके अग्रवाल आदि मौजूद रहे। साथ ही बड़ी संख्या में जन भागीदारी रही। इस दौरान शहीद स्मारक पर कैंडल जलाकर शहीदों को याद करने के साथ ही पुलिस बैंड द्वारा प्रस्तुति दी गई। समिति अध्यक्ष गौरी शंकर विजय ने आयोजन की जानकारी दी। अलवर के सभी राजनेताओं का, कर्मचारियों का, अधिकारियों का, यूआईडी का, नगर निगम का और सभी का धन्यवाद देता हूं। और साथ साथ ये कहना चाहता हूं कि ये उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, और जो शहीद हो जाते हैं ये उन लोगों को समर्पित है जो दिन रात बॉर्डर पे हमारी रक्षा करते हैं, जिनकी वजह से हम अपने अपने घरों में चैन से सोते हैं। और कम से कम कई हजार आदमी यहाँ पे आपके सामने कार्यक्रम में हैं और देशभक्ति के गीत चल रहे हैं और अलवर शहर पूरा देशभक्ति के गीत में मग्न है। जय हिंद, जय भारत। अलवर शहर में बाइक सवार 2 बदमाश एक वृद्ध की सोने की चेन खींचकर फरार हो गया। पीड़ित व्यक्ति रमेश धनावत ने बताया कि वे चूड़ी मार्केट स्थित दुकान से अपने निवास स्थान लालखान अखेपुरा एक्टिवा से जा रहे थे। मार्ग में बनर्जी का बाग के पास बाइक सवार 2 अज्ञात युवक आए और बुजुर्ग के गले से करीब 3.25 लाख कीमत वाले सोने की चेन और हनुमान जी का लॉकेट तोड़कर फरार हो गए। कोतवाली थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मैं दुकान से घर जा रहा था, तुरपोला होता हुआ, अशोक टाकी होता हुआ, ये तुम्हारे यादराम मीणा की कोठी के पास निकलता हुआ बदरजी का बाग है, वहां पे मेरी स्कूटर धीरे थी, मैं तो स्कूटर धीरे चलाता हूँ। उन्होंने फिर एकदम झपट्टा मारा, चैन मेरी तोड़ के ले गई। मैं चिल्लाया भी खूब और उनके पीछा भी किया मैंने, कम से कम 200 फुट, पर उनको किसी ने पकड़ा नहीं। फिर वो साइड निकल के ब्रह्मचारी मोहल्ला की साइड चले गए। वारदात कहाँ हुई है? ये बनर्जी के बाग पे, ठाकर वाला को आगे पास। आप कहाँ के निवासी हो? लाल खाना खपुरा। क्या काम करते हैं आप? चूड़ी की दुकान है, चूड़ी मार्केट में। चूड़ी मार्केट में, तो वहाँ से दुकान बढ़ा के नहीं गया, बच्चे बढ़ाते हैं दुकान तो। अच्छा, मैं तो जल्दी चले जाता हूँ घर पे। जल्दी जाता? हाँ जी। कितने लोग थे? 2। क्या लेके आए थे? मोटरसाइकिल। कौन सी वाली? अपाची। झपटा मार ले गए? हाँ जी। चैन कितने कीमत की थी? चैन है 45 ग्राम की, 30 ग्राम की चैन है, 15 ग्राम का लॉकेट है हनुमान जी का। अच्छा, कितना कीमत हुई थी? 3-3.25 लाख रुपए करीब। तो आपने मामला दर्ज करा दिया? हाँ, कोतवाली में रिपोर्ट करा दी, तो एप्लीकेशन लिखवाई भी तो उन्होंने। भारत स्काउट गाइड की ओर से अलवर के नजर बगीची स्थित स्काउट गाइड जिला मुख्यालय पर जारी कैंप का शुक्रवार को समापन हो गया। इसमें 92 स्काउट और 27 रोवर्स ने भाग लिया। शिविर संचालक छगनलाल ने बताया कि राज्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए यह प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है। इन्हें स्काउट के नियम, प्रतिज्ञा, सिद्धांत और पायनरिंग की ट्रेनिंग दी गई। ये राज्य पुरस्कार स्काउट प्रशिक्षण शिविर था जो दिनांक 12 अगस्त से आज 16 अगस्त 2024 तक संपन्न होने जा रहा है। इसमें बालकों को राज्य पुरस्कार अवार्ड संबंधी तमाम जो परीक्षाएं, लिखित, मौखिक और व्यवहारिक प्रैक्टिकल, उन सब चीज़ों का प्रशिक्षण दिया गया। प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जानकारी प्रदान की गई। टेंट पिचिंग कैसे बनाते हैं, कम संसाधनों में अधिक बेहतर तरीके से अपना जीवन यापन कैसे कर सकते हैं, शेल्टर बनाना इनको सिखाया गया। तत्कालिक इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर, कहीं किसी को मोच आ जाए, दुर्घटना में कोई बात आ जाए, पानी में डूब जाए या कोई बड़ी बिल्डिंग पर फ्लैट में आग लग जाए तो उनको धुएं में से फंसे हुए व्यक्ति को किस विधि से निकाला जाता है, ये तमाम सारे प्रदर्शन के साथ, प्रैक्टिकल के साथ इनको मानव जीने की कला के बारे में बताया गया। श्रावण मास के उपलक्ष्य में श्री संत भारतीय सामाजिक सेवा संस्थान की ओर से 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। अलवर के मन्निकागढ़ स्थित प्राचीन एकलिंग महादेव मंदिर में शुक्रवार को सुंदरकांड के पाठ किए गए। संस्थान के अध्यक्ष प्रमोद विजय ने बताया कि शनिवार को मंदिर में सुबह भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक होगा। इसके बाद हवन, सत्संग के साथ ही महाआरती एवं प्रसाद वितरण किया जाएगा। एकलिंग महादेव मन्नी के बढ़ पर रामायण का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया और आज 3:15 बजे मंगलमयी सुंदरकांड के पाठ हो गए और कल शनिवार 17 अगस्त को सुबह 11:15 बजे एकलिंग महादेव का रुद्राभिषेक होगा। उसके बाद हवन होगा और बैंड के द्वारा आरती होगी। उसके बाद शाम को प्रसादी होगी। मेरा सभी भक्तों से निवेदन है
कि सपरिवार पधार कर प्रसादी का आनंद ले। विभाजन विभीषिका दिवस पर पुरुषार्थी समिति और पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी ने दीप प्रज्वलन और कैंडल मार्च किया। इस दौरान वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा सहित पुरुषार्थी समाज के जिलाध्यक्ष कुलदीप कालरा और पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष दीवान चंद सेतिया आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर समाज की नई पीढ़ी को संदेश दिया गया कि देश के विभाजन की पीड़ा को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पीड़ा को समझा और वर्ष 2021 से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की शुरुआत की। यह जो विभाजन विभीषिका, इसके मुख्य जिम्मेदार हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की जिद, उससे पहले अमजद अली ने 1933 में कहा कि हम मुसलमान भारत में नहीं रह सकते, हिंदुओं के साथ हमारा पाकिस्तान अलग होना चाहिए। उस अमजद अली ने 1933 में बात कराई। 1940 में आकर के मुस्लिम लीग बनने के बाद यह घोषणा हुई कि हमको अपना, मुसलमानों को अपना हिस्सा, हम सारे इतिहास को अगर याद रखेंगे तो हमारे पूर्व के जो सारे पवित्र स्थान और तो देश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा लाहौर वह पाकिस्तान में है। हम लोगों को ये सुनते हुए दुख तो होता है, लेकिन उस पीड़ा से हम विचलित नहीं होते। हमारे एक सरदार गुरुदेव सिंह सियालकोट के, वो अपने परिवार के साथ आ रहे थे। उस परिवार, बड़े परिवार होते थे, संयुक्त परिवार। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। अलवर शहर के सार्वजनिक पार्क पर सरकारी कर्मचारी द्वारा कब्जे के आरोप सामने आए हैं। स्थानीय निवासी अजय सिंह ने बताया कि वह स्कीम नंबर 4 के रहने वाले हैं। उनके मकान के पीछे एक पार्क में वर्षों से अवैध कब्जा हो रहा है। इनमें से 3 सरकारी कर्मचारी हैं। उन्होंने जिला कलेक्टर की जन सुनवाई में अपनी समस्या रखी। मैं स्कीम 4 राजेंद्र नगर के रहने वाला हूँ। पार्क, मेरे मकान के पीछे पार्क है, जिसमें 2016 से यूआईटी ने जबरदस्ती कब्जा करवाती जा रही है। 95 में यूआईटी ने नोटिस मार दिया था, जब भी कोई कार्रवाई नहीं करी। 2022 में दिया नोटिस, जब भी कोई कार्रवाई नहीं। 23 में दिया, जब भी कोई। फिर अप्रैल में, हाल में भी 6 दुकानें बन गई, यूआईटी कोई कार्रवाई नहीं करती, बस उस फाइल को घुमा देती है। हाँ, और सरकारी पार्क है, इसमें से 8 कर्मचारी व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है, जिसमें 3 सरकारी कर्मचारी हैं, एक कोर्ट का वकील है, एक चपरासी है और एक शिक्षक विभाग का चपरासी है। कौन, क्या नाम, उनके नाम पता है उनके? हाँ, नाम बताएं। मन्ना लाल है, लाला राम है और गीता देवी है और फूलचंद है, प्रेमचंद है। ऐसा 8 है। 8 कर्मचारी है। हाँ, मतलब कुल में 8 हैं। मतलब 3 तो सरकारी कर्मचारी हैं। 3 किस में है सरकारी? एक तो कोर्ट में वकील है, एक चपरासी है कोर्ट में, और एक शिक्षा विभाग का चपरासी है। कोर्ट में वकील कौन है? नरेश। और उसके पास सरकारी जमीन है पार्क की। चपरासी कौन है? एक श्यामलाल, जिसकी घरवाली का नाम गीता देवी है। अच्छा, गीता देवी किसमें? गीता देवी का आदमी है श्यामलाल ने मकान खरीद रखा है। चपरासी हो? हाँ, उसने अपनी घरवाली के नाम करवा रखा मकान। तो इन 8 ने मिलकर जो यूआईटी की सरकारी कब्जा करा। हाँ, कब्जा करा। तो आपने कलेक्टर साहब को अवगत कराया, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने करवाता हूँ कार्रवाई। अभी ने कह साहब उसको दे दिया, कहते हमारे पास सबूत नहीं है, यूआईटी करेगी। निगम कह रही है कि हमारे पास सबूत नहीं। आप इनके पास आरोप लगा रहे हो, 8 कर्मचारी सरकारी है, उसमें 3 कर्मचारी सरकारी है। हाँ। आपके पास क्या सबूत है? क्या सबूत है आपके पास? मेरे पास ये सर, ये यूआईटी के सब नोटिस रहे, यूआईटी के सारे कागज है। ठीक है, क्या नाम है आपका? अजय सिंह। कहाँ के निवासी हो? अलवर के। निरंकारी मिशन ने मुक्ति पर्व समागम पर अलवर सहित देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए। अपना संपूर्ण जीवन मानवता को समर्पित करने वाले निरंकारी मिशन के संत महात्माओं की याद में हर वर्ष यह कार्यक्रम होता है। इस समागम की अध्यक्षता ततारपुर के मुखी एवं ज्ञान प्रचारक शुभराम ने की। उन्होंने अपने जीवन को परमात्मा को समर्पित कर गुरु के कहे अनुसार जीवन यापन करने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि ऐसा करने पर निश्चित रूप में हमारी मुक्ति संभव है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV।
इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के सिलीबेरी बांध में वर्षों बाद करीब 9 फुट पानी आया है, लेकिन लाखों गैलन पानी लीकेज के चलते बर्बाद हो रहा है। इस बांध की देखरेख का जिम्मा जल संसाधन विभाग के पास है, लेकिन बांध की पाल सहित गेज और कुंडा क्षतिग्रस्त हैं।
उधर विभाग के अधिकारी संजय खत्री का कहना है कि बांध की मरम्मत और गेट के सुधार के लिए 3 साल पहले प्रदेश मुख्यालय पर प्रस्ताव भेजे गए थे, लेकिन अभी तक बजट और स्वीकृति नहीं मिली है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के सिलीबेरी बांध, उसी के पास में रियासतकालीन बांध भी है जो राजा महाराजाओं ने बनाया था, लेकिन सिलीबेरी बांध में जल संसाधन विभाग के कार्मिकों की लापरवाही का नमूना साफ दिख रहा है। वहाँ चैनल गेज क्षतिग्रस्त है, उसके नीचे से भारी मात्रा में अमृत रूपी जल बह रहा है, बर्थ में बर्बाद हो रहा है। वहीं दूसरी ओर पाल के पास भी एक जगह सुराख है, उसमें से भी भारी मात्रा में जल निकल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है, इस क्षेत्र का सिंचाई विभाग, जल संसाधन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कुंभकर्ण नींद में हैं, जो इस अमृत रूपी जल को रोकने में नाकाम हो रहे हैं। मैं अवधेश सिंह। और वहीं अधिक बारिश के कारण उदयनाथ जी की पहाड़ियों के ऊपर सारंग जोहड़ पूरी तरह से भर चुका है। यह जोहड़ सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्र में है, लेकिन पाल के ऊपर से पानी बहने के कारण पाल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जोहड़ का भराव लगभग 700 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई में है। साथ ही अगली बारिश इस पाल को पूरी तरह से तोड़ सकती है। ऐसे में रूपारेल नदी के उद्गम से लेकर लाहा का बास तक के क्षेत्र में अचानक जल भराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसके चलते पाल की तत्काल मरम्मत की जरूरत भी बनी हुई है। अलवर जिले के ग्राम धीमरवास केरावास की महिलाएं मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर जिला कलेक्टर से मिली। स्थानीय महिलाओं ने बताया कि उनके गांव में पानी, रोड, नाले और आंगनबाड़ी में कमरों के अभाव आदि के मुद्दे मौजूद हैं। इसे लेकर स्थानीय अधिकारियों को अवगत करवाने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सड़क की, नाली की और आंगनबाड़ी का कमरा की इनकी समस्या है। तो आप कलेक्टर से मिले, क्या सूचना दिया? मिला सर, उनको पर्ची दी थी, उन्होंने हमको पर्ची नहीं हो वापस दी। तो मिले, बात हुई है? हाँ जी, हाँ जी। क्या सूचना दिया उन्होंने? उन्हें ये दिया कि बन जाएगा। समस्या आ रही है? हाँ जी, काफी समस्या है, बहुत ज्यादा। कब से आ रही है? बहुत दिनों से, काफी दिनों से। क्या मेन समस्या है? मेन समस्या ये है कि आंगनबाड़ी को कमरों भी चाहिए, रोड, नाली का इनका काम है। मेरा नाम पिंकी सैन है, मैं इब्तिदा संस्था में कार्यरत हूँ। आज हमारे गांव धीवरवास कैरवाड़ा की महिलाओं ने कलेक्टर जन सुनवाई में बहुत सारे प्रस्ताव लगाए। जैसे गांव में रोड नहीं है, आते जाते समय बच्चे गिर जाते हैं, उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं और काफ़ी बच्चे वहाँ फिसल के भी गिर चुके हैं। गांव में रोड की समस्या है, नाली की समस्या है। गांव में आंगनबाड़ी भवन आया है, उसके लिए सामुदायिक भवन नहीं है। कोई भी नरेगा का काम काफ़ी सालों से नहीं चल रहा है। तो इसके लिए कलेक्टर जन सुनवाई में यहाँ महिलाओं ने आकर, करीब 15 से 20 महिलाओं ने आकर कलेक्टर साहब के पास में प्रस्ताव लगाए। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? कलेक्टर साहब ने उनके प्रस्ताव स्वीकार कर लिए। उन्होंने कहा है कि आगामी 1 महीने के अंदर इनका काम शुरू कर दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी सैन है। पीला ढाबा के श्री हनुमान मंदिर में शिव महापुराण कथा जारी है। स्वामी कमलदास बापू ने 7वें दिन श्री शिव पार्वती विवाह की कथा सुनाई। इसके अलावा भव्य झांकी दिखाई गई। कथा सुनने वालों में महंत प्रकाश दास महाराज, सरपंच राजेश यादव, सुनीता यादव, ब्रजेश कुमार यादव, पंडित देवनारायण शर्मा, विकास शर्मा और नरेश यादव आदि मौजूद रहे। लक्ष्मणगढ़ तहसील के झालाटाला गांव में 15 सालों से आम रास्ते पर अतिक्रमण हो रहा है। स्थानीय निवासी जसराम मीणा ने बताया कि उपखंड स्तर पर कई बार समस्या बताई जा चुकी है। उधर शुक्रवार को जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता से ग्रामीण मिले। उन्होंने आम रास्ते को खुलवाने का भरोसा दिलाया है। मैं लक्ष्मणगढ़ तहसील के झालाटाला गांव से आया हूं। आम रास्ते पर अतिक्रमण की समस्या लेकर के आया हूं। झालाटाला और ऊसर जोड़ने वाला रास्ता है 2 गाँवों को, वो रास्ता ब्लॉक हुआ पड़ा है कोई 10-15 साल से। कुछ तहसीलदार ने अतिक्रमण माना है, उन्होंने कलेक्टर साहब ने पहले रिपोर्ट मांगी थी, उससे 2020 में तहसीलदार लिख के दे रहा है बिल्कुल अतिक्रमण है, रास्ता बंद है। आज तक अतिक्रमण नहीं हटाया है और आज जन सुनवाई में यहाँ भी आ रहे हैं, हम लोग फंड पे भी जा रहे हैं लक्ष्मणगढ़ में। कलेक्टर साहब ने क्या सूचना दिया आपको? कलेक्टर साहब ने कहा 3-4 दिन में मैं एसडीएम और तहसीलदार को यही कॉल कर रहा हूँ, बुला रहा हूँ और फिर उनको तुरंत आदेश दूंगा, तुरंत हटाओ जाकर। कितने समय से अतिक्रमण हो रहा है? ये तो कोई 15-20 साल से हो रहा है। फिर हम लगातार शिकायत कर जा रहे हैं, दबा देते हैं। राष्ट्रीय बास्केटबॉल कोच डॉक्टर दीपिका अरोड़ा को प्रशासन द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित किया गया। खिलाड़ियों को उचित मार्गदर्शन देने के चलते उन्हें सम्मान मिला है। वे सरकारी विद्यालय में शारीरिक शिक्षिका के पद पर कार्यरत हैं। स्वतंत्रता दिवस पर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में वन मंत्री संजय शर्मा सहित जिला कलेक्टर एवं जिला प्रमुख द्वारा यह सम्मान प्रदान किया गया।
मालाखेड़ा क्षेत्र में एक शहीद की प्रतिमा को स्थानीय प्रशासन ने नजरअंदाज कर दिया। साथ ही राष्ट्रीय पर्व पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने नहीं पहुंचे, जबकि सशस्त्र सीमा बल के अधिकारी ने पावटा पहुंचकर ध्वजारोहण किया। वहीं निठारी में शहीद के प्रतिमा परिसर में स्थानीय लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। उपखंड के पावटा गांव में सशस्त्र सीमा बल के अधिकारी शहीद चंद्रराम मीणा को श्रद्धांजलि अर्पित करने और स्वतंत्रता दिवस मनाने पहुंचे। शहीद चंद्रराम मीणा ने पंजाब के फाजिलका में देश सेवा के दौरान अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। एसएसबी मौजपुर से आए अधिकारियों का स्वागत समाज सेवी ताराचंद चौधरी, संजय, सूरजराम, बाबूलाल, कमलेश, पीसी मीणा, नरेंद्र सिंह और प्रमोद सिंह तोमर आदि मौजूद रहे। हम सब लोग शहीद चंद्रराम मीणा जी के, जो कि ग्राम पावटा बरखेड़ा, जो कि फाजिलका पंजाब में 26 अगस्त 2021 को शहीद हो गए थे, इनके ध्वजारोहण के लिए एसएसबी अधिकारी जो कि मौजपुर के आते हैं और ध्वजारोहण करते हैं और उनको पुष्प अर्पित करते हैं। लेकिन हमारे मालाखेड़ा तहसील के प्रशासनिक अधिकारी ना तो 3 साल से अभी तक यहाँ पे कोई भी अधिकारी आया है, ना ही उनके ध्वजारोहण के लिए आते हैं, ना पुष्प अर्पित करते हैं। हमें इस बात का खेद है कि उनको आना चाहिए और यहाँ पे उनको ध्वजारोहण करना चाहिए और पुष्प अर्पित करने चाहिए। उधर निठारी में शहीद भगवान सिंह की प्रतिमा पर भी पुलिस प्रशासन श्रद्धा सुमन अर्पित करने नहीं पहुंचा। जाट रेजिमेंट 9 के हवलदार भगवान सिंह जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। ऐसे में स्थानीय लोगों ने ही परिसर में ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय पर्व मनाया। समाज सेवी बेगराज चौधरी ने कर्मचारियों या जन सेवकों के यहाँ नहीं पहुंचने पर अफसोस जताया। अकबरपुर कस्बे में शुक्रवार को 2 बंदरों ने राष्ट्रीय पक्षी मोर पर हमला कर उसे घायल कर दिया। ग्रामीणों ने मोर को बचाकर वन विभाग को सौंप दिया। कस्बे में बंदरों के आतंक से हर कोई परेशान है। इसी दौरान लोहाटी मोहल्ले में यह घटना सामने आई। नटने का 12 अकबरपुर रेंज के वन कर्मचारी यहाँ पहुंचे और घायल मोर को अपने साथ ले गए। उपचार के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। गोपालपुर गांव में बरसात के चलते कुएं पर लगा विद्युत ट्रांसफार्मर नीचे गिर गया। ऐसे में कई घंटे तक बिजली गुल रही। ग्रामीणों का कहना है कि इन दिनों क्षेत्र में लगातार बरसात हो रही है। ऐसे में अकबरपुर ग्राम पंचायत के गोपालपुर गांव में गुरुवार रात को 2 जगह पर 3 फेज विद्युत ट्रांसफार्मर गिर गए। इसकी सूचना विद्युत निगम को दी गई है। बालिका शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए इब्तिदा संस्था को सम्मानित किया गया है। मालाखेड़ा उपखंड अधिकारी देवी सिंह ने प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र भेंट कर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में अनेक अधिकारी उपस्थित थे। इब्तिदा संस्था की ओर से यह सम्मान प्रीति सेन, सुरेंद्र सिंह कोहली, अनीता, सुभाष रसगनिया और पिंकी सेन आदि ने प्राप्त किया। खैरथल में शुक्रवार को जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला की मौजूदगी में जन सुनवाई संपन्न हुई। परिवादियों ने कलेक्टर को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। उधर जिला कलेक्टर ने मौके पर ही अनेक मुद्दों का निस्तारण भी किया। इस मौके पर किशनगढ़ विधायक दीपचंद खैरिया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल भार्गव और नगर परिषद आयुक्त श्याम बिहारी गोयल आदि मौजूद रहे। खैरथल के ग्राम जिलोता स्थित मंदिर में हनुमान जी, दुर्गा माता और शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। इस मौके पर रामचंद्र, लोकुमल और वासुदेव आदि श्रद्धालुओं सहित ग्रामवासी शामिल हुए। इस दौरान भंडारा भी हुआ, साथ ही पौधरोपण किया गया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर, मनोहर लाल रोघा, अनिल रोघा, टीकम दास, जेकम खान, वासुदेव दसवानी और अध्यक्ष टीकम दास आदि मौजूद रहे। खैरथल में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि मनाई गई। मीडिया संयोजक एवं महामंत्री मनीष शर्मा ने बताया कि नई मंडी स्थित मंडल अध्यक्ष प्रमिल जसोरिया के प्रतिष्ठान पर यह कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर पूर्व मंडल अध्यक्ष लेखराज लोढ़ा और पूर्व मंडल महामंत्री शेर सिंह सैनी ने उनकी जीवन यात्रा के बारे में बताया। कार्यक्रम के दौरान पवन अग्रवाल, तरुण दुलानी, प्रकाश यादव, मनीष शर्मा, संजय जाटव और सर्वेश गुप्ता आदि मौजूद रहे। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर तिजारा में जन आक्रोश रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा गया। हनुमान बगीची मंदिर से निकली विशाल रैली अनेक मार्गों से होते हुए शहीद स्मारक पहुंची। यहां हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, साथ ही मारे गए हिंदुओं की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया।
इस मौके पर उपखंड अधिकारी संजीव कुमार को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। इस अवसर पर नरोत्तम सोनी, रामोतार सैनी, गुलशन गुप्ता, देशपाल यादव, बने सिंह बिधूड़ी, रामेश्वर सैनी, जयप्रकाश यादव और रतिराम यादव आदि की मौजूदगी रही। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उसके विरोध में सरे बाजार से बगीची दुकानदारी को शुरू होते हुए शहीद स्मारक तक सर्व हिंदू समाज की तरफ से एक आक्रोश रैली निकाली गई। जो बांग्लादेश में अत्याचार नहीं, महाअत्याचार जो हिंदुओं पे हुआ है, उससे हम सरकार से निवेदन करते हैं कि ऐसे अत्याचार जो बांग्लादेश में हुआ है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से निवेदन करते हैं कि वहाँ पर हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए कड़े प्रबंध किए जाएं और जो मंदिर मठ वहाँ तोड़े गए हैं वहाँ पर कोई जात पात देखकर किसी की हत्या नहीं की गई है, ओनली हिंदू देखकर हत्या की गई है और हिंदुओं का ही सामान लूटा गया है। कृपया हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इसकी कड़ी व्यवस्था की जाए वहाँ और वहाँ हिंदुओं को सेफ किया जाए और हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा कानून बनाया जाए जिससे वहाँ हिंदू सेफ रहे। ये रैली कहाँ तक जाएगी? ये रैली दूधारी बगीची से होकर और शहीद स्मारक तक जाएगी। इसके अंदर सर्व समाज, सर्व हिंदू समाज, सर्व संगठन शामिल होकर इस रैली को संपन्न कर रहे हैं। इसके बाद एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा जाएगा। आवारा श्वानों द्वारा बच्चों पर हमले की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। रैणी में करीब 4.5 साल की बालिका पलक के स्कूल से घर लौटते समय श्वान ने हमला कर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। परिजन घमन मीणा ने घटना की जानकारी दी। वहीं रेजिडेंट डॉक्टर अनुभव गोयल के अनुसार जिला अस्पताल में बालिका का उपचार जारी है और उसे काफी संख्या में टाँके आए हैं। इस बच्चे को जो है मुंह पर 3 जगह काटा हुआ है और हाथों पे काटा हुआ है, पैरों पे काटा हुआ है। 20 टाँके आए हैं, लेकिन क्योंकि घाव जो है काफ़ी गहरा था, सभी कुत्ते कांटों में टाँके नहीं लगते हैं। देखा जाता है किस हिसाब से उसको जो है खून रोका जाए जो बह रहा है। बच्चे में जो है अगर मुंह है तो मुंह जो होता है बहुत ज़रूरी होता है बचाने के लिए, क्योंकि आप बड़े हो गए तो सबको दिखाना होता है। तो वहाँ पर कुछ कई जगहों पर टाँके लगाते हैं हम, ताकि उसकी सही दिखे वो। तो उसमें दवा लगाकर अच्छे से इंजेक्शन लगाकर उसके बाद टाँके लगाए जाते हैं। तो इसमें 20-25 टाँके तो एक तरफ आए हैं और दूसरी तरह के टाँके दिए गए हैं बोलने वाले, जो कि कम दिखाई दे रहे हैं। तो इस कुल 25-30 टाँके लगा लो इस बच्चे में आए हैं। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। बाघों के हमले से फैली दहशत और 5 को किया गंभीर घायल। मुंडावर और सुगन हौदी में सामने आई घटनाएं। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में अलवर में भी हुआ आंदोलन। 1 घंटे के कार्य बहिष्कार के साथ ही निकाली रैली। अतिक्रमण हटाने के नाम पर रेहड़ी पटरी वाले राखी विक्रेताओं पर गिरी गाज। नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने की कार्यवाही। और लाखों की अवैध शराब जब्त कर 2 को किया गिरफ्तार। आबकारी पुलिस ने मुंगस्का रोड पर की कार्यवाही। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।